अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में जो है हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से जा रहे हैं उम्रे पर। तो इस व्लॉग में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि क्या रहता है, कैसे रहता है, कहाँ जाना होता है, क्या क्या करना होता है। तो इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहें। और ये व्लॉग मेरा बहुत टाइम के बाद भी आ रहा है, तो बस मेरे साथ बने रहें। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच गए हैं रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बस यहाँ तक आपको टैक्सी जो है वो ड्रॉप कर देती हैं। फिर जो है आप लोग अंदर चले जाएं, अपने जो है गेट से एंट्री ले लें, और फिर क्या क्या सब रहता है तो मैं उसको आपको आगे बताती हूँ। तो गेट से एंटर होने के बाद सबसे पहला काम जो है आपको करना है, जिस भी एयरलाइन से आपने अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक की है, उसका जो है काउंटर नंबर आपको पता करना है। वो A to Z के सीरीज़ में सब होता है, तो कोई भी आपको वहाँ हेल्पर जो भी होगा वो आपको बता देगा। उसके बाद जो है आपको सबसे पहले अपने उसी काउंटर की लाइन में जो है वो लग जाना है। यहाँ पर जो है आपको वो बोर्डिंग पास देंगे, कलेक्ट करेंगे, और आपका लगेज जो भी है वो सबमिट कर लेंगे, और हैंड कैरीज़ पर जो है वो आपको टैग लगा कर दे देंगे एयरलाइन का। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर रहता है। फिर उसके बाद बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद जो है आप लोगों को करनी होगी चेक इन, जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ये बोर्डिंग पास के थ्रू भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने बोर्डिंग पास ले लिए थे। अम्मी और मैंने तो अपनी ऑनलाइन चेक इन हो गई थी, लेकिन भाई का जो है थोड़ा कुछ मसला आ रहा था, तो फिर हमने उनकी वहीं पर की थी। तो बस ये उसी की लाइन है। बस फिर उसके बाद हमारा भी टर्न आ गया, और ये फिर ऐसे हो गई इसकी चेक इन। तो मैंने तो कर ली थी अपनी, यहाँ पर भाई जो है वो अम्मी की कर दे रहे थे, और बाकी सब लोग भी अपनी अपनी कर ही रहे थे। बस हम लोग जो है भाई के आने का वेट कर रहे थे, वहाँ पर वो भी आ गए थे। और फिर ये ऑनलाइन चेक इन करने के बाद आपको जो है जाना होगा आगे। अब वो नीचे की साइड हो या ऊपर, वो आपको वहाँ अंदर जाकर पता चल ही जाएगा। यहाँ से हम लोग जा रहे थे जो है नेक्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले थे सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। ये जो है वो लेडीज़ और जेंट्स का यहाँ पर अलग अलग होता है, तो हम लोग जो है उसी की लाइन में लगे हुए थे। यहाँ पर जो है आपके जो भी हैंड कैरी वगैरह हैं, वो जो है सिक्योरिटी चेक इन उसका वगैरह होता है। तो यहाँ सब आपको ट्रेस वगैरह लगती हैं, और फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तो अलग रखने ही होते हैं। तो हम लोगों का वो हो गया था, हम लोग जो है बस आगे बढ़ गए थे, और भाई अभी आए नहीं थे, तो हम लोग फिर रुक कर उनका ही वेट करने लगे थे। इधर ये खड़े थे भाई, देखें आगे जाकर। और यहाँ पर आकर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के सारी जो भी होता है प्रोसेस वो पूरा हो जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज़। बस आप यहाँ पर ऊपर आकर अपने जो है गेट जो है वो ढूंढें, और उसके आगे आकर सीट्स वहाँ रहती हैं, वहाँ पर अब बैठ जाएं। यहाँ पर अब आपको बस बोर्डिंग स्टार्ट होने का वेट करना होता है। तो हम भी बस अपनी अपनी सीट देकर बैठ गए थे। और ये देखें यहाँ से ये व्यू कितना प्यारा लगता है। तो यहाँ पर सारे एयरक्राफ्ट खड़े थे अलग अलग एयरलाइंस के, और थोड़ी देर के बाद हम लोगों की बोर्डिंग हो गई थी स्टार्ट। और अब जो है वो हम लोग जा रहे थे एयरक्राफ्ट की तरफ। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा लगता है, बट ठीक है, हो ही जाता है सब कुछ। तो बस हम लोग जो है अब चेक इन बोर्डिंग होने के बाद जा रहे थे एयरक्राफ्ट की तरफ। हो गया था सब कुछ सेटल वगैरह, हम लोग अपनी सीट्स पर आ गए थे। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है मैंने अपना नेक्स्ट पारा जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और बस टेक ऑफ होने के थोड़ी देर के बाद ही जो है अम्मी के तो है कानों में दर्द होने लगता है, और भाई जो है वो तो सो ही जाते हैं, तो बस वो सो गए थे। फिर जो है उसके बाद मैंने थोड़ा अपना व्यू एंजॉय किया। जब भी हम लोग बैठते हैं विंडो सीट, तो वही मैं ही लेती हूँ। और फिर बीच में एक जगह आती है मीकात, वहाँ पर जो है आपको उम्रा की नियत करनी होती है। वहाँ पर जो है वो कैप्टन वगैरह अनाउंस करते हैं कि ये जगह आ गई, आप यहाँ पे अपने उम्रा की नियत कर लें। अगर आपको डायरेक्ट जो है मक्का पहुंचकर फ़ौरन ही जो है उम्रे के लिए जाना होता है, वरना तो आप आयशा मस्जिद जाकर नियत कर सकते हैं। और फिर 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग जो है पहुंच गए थे जी माशाल्लाह से जद्दा, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट तो मक्के की होती ही नहीं है। तो ये बस हम लोग वहाँ पहुँच गए। उसके बाद जो है एग्ज़िट की तरफ हम लोग जा ही रहे थे, क्योंकि हमारा लगेज तो हमने कुछ सबमिट जो है वो किया नहीं था, तो बस हम लोग डायरेक्ट ही निकल गए थे। तो यहाँ पर जो है आगे जाकर आप लोग टैक्सीज़ जो हैं वगैरह वो कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। यहाँ थोड़ा लंबा चलना पड़ता है, तो थोड़ा लेफ़्ट में जाकर वहाँ से आप लोग जो है वो टैक्सीज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जी हम लोग जो है गलत रूट पर चले गए थे। मैं बोल रही थी भाई से कि इस साइड नहीं जाना है, एक बड़ा सा एक्वेरियम आता है, उससे पहचान हो जाती है। फिर आप उससे आपको नीचे की फ्लोर की साइड आना होता है, और फिर ये जो आपको काउंटर दिख रहा है, यहाँ से जो है आप लोग अपनी टैक्सीज़ जो है वो हायर कर सकते हैं। तो बस हम लोग भी जो है उसी की तरफ ही जा रहे थे। और यहाँ टैक्सीज़ जो है 2 तरीके से आप हायर कर सकते हो, या तो आप प्रीपेड कर लो, पूरा अमाउंट वहीं पे कर दो, तो एक तरीका वो होता है। और या फिर वो जो मीटर के अकॉर्डिंग चलती हैं वो होती हैं, वो मीटर वाली होती हैं ग्रीन कलर की, और
पर जो दूसरी होती हैं वो आपको नॉर्मल कार्स की तरह वो दे देते हैं, वो काफ़ी अच्छी होती हैं, बहुत स्पेशियस होती हैं। तो हम लोगों ने वही वाली की थी। तो बस यहाँ पर जो है हम भाई वही पेमेंट वगैरह कर रहे थे। उसके बाद ये देखें, ये होती है जी वो ब्लैक वाली जो प्रीपेड मैं बता रही हूँ, ये काफ़ी स्पेशियस होती है। और वो जो सामने आपको दिख रही है वो ग्रीन कलर की, वो वाली जो है वो रेंटेड होती हैं। तो बस हम लोग जो है कार में सेटल हुए और फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह से हमारा सफ़र शुरू हो गया मक्का की तरफ का। तो एक डेढ़ पौने 2 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक था तो बस इसीलिए हम लोग को देर लगी थी। और जहां से आपको ये क्लॉक टावर दिखना शुरू हो जाए बस समझ लें कि आप हरम के करीब ही हैं। तो बस हम लोग भी थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले थे अपने होटल। बस यहाँ पर पहुँच गए थे हम लोग होटल। तो बस निकल रहे थे हम लोग। यहाँ पर भाई ने उनका शुक्रिया अदा वगैरह किया और जो भी हमारे ड्राइवर थे उन्होंने हमारा सारा सामान वगैरह निकाल दिया। और ये था जी हमारा होटल, मक्का होटल एंड टावर्स, जस्ट एंड दिस इज़ क्लॉक टावर। तो बस बराबर में ही था। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने अंदर चेक इन किया। अपना भाई जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, तो बस हम लोग वेट कर रहे थे अपने की कार्ड्स का। तो बस यहाँ पर वही सब चल रहा था। और फिर उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो है हम लोग जो है आ गए थे रूम की तरफ। हमारा रूम जो है वो 9th फ्लोर पर था। तो ये था जी हमारा रूम। तो बस इसके जो है एंटर होते ही ये ऐसा सा रहता है। अम्मी जो है वो पहले ही आ गई थी क्योंकि वो थक गई थी। हम लोग नीचे थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे। तो यहाँ से एंटर होते ही गेट के पास था जी वॉशरूम। यहाँ पर सारी टॉयलेटरीज़ वगैरह, डेंटल किट और ये सब सामान जो भी होता है वो सारा जो है वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले ही जो है थोड़ा सा रूम टूर रिकॉर्ड कर लूँ, फिर बाद में सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसके निकलने के बाद ये था जी थोड़ा चाय शाय का सेक्शन। ये तो जो है अम्मी का ही फेवरेट है। और यहाँ सामने थी कबर्ड्स, इसमें थी एक डाइनिंग टेबल, आयरन वगैरह। और इसके जो बराबर वाले में जो था वो भी कबर्ड ही थी और इसमें एक लॉकर दे रखा था, स्लीपर्स दे रखे थे पहनने के लिए। मैं तो अपने कपड़े इसमें रखती नहीं हूँ, मेरे सूटकेस में ही रखे रहते हैं। तो बस ये था। यहाँ पर थोड़ा चाय का सेक्शन था बनाने के लिए, तो वो था। नीचे एक फ्रिज दे रखी थी और जो है बराबर में जो है ड्रॉर्स वगैरह इसमें दे रखी थी। तो वो वही सब था। उसके बाद जो है आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये एक मिरर था और एक ये मैं, और यहाँ पर अम्मी जो है वो आकर लेट गई थी और भाई जो है वो पता नहीं कहीं नीचे चले गए थे वापस। तो बस ऐसे ऐसे था हमारा रूम। यहाँ पर ये ड्रेसिंग टेबल, टीवी वगैरह और ये सारा रूम। और फिर मैंने जो है कर दी लाइट्स ऑफ और ये बाहर का व्यू था। बस नीचे हरम ही था माशाल्लाह से। तो बस ऐसे ऐसे था। और ये था जी मेरा बेड। उठ गए हैं हम लोग थोड़ी देर सोने के बाद। अब जो है सब रेडी हो गए हैं, मैं भी, अम्मी भी नहीं, अम्मी नहीं हुई अभी, भाई ये खड़े हैं पीछे और अम्मी जो हैं वो वज़ू कर रही हैं। बस फिर उसके बाद हम जाते हैं नमाज के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सब रहता है। मैंने आपको बताया सारा एयरपोर्ट पे क्या क्या करना होता है अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो। बाकी इंटरनेशनल है तो वो तो इमिग्रेशन का झंझट वगैरह सब रहता है, वरना तो आसानी है सब। अब जाएंगे हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। आज अलविदा भी है तो देखते हैं कहाँ जगह मिलती है।